हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे एंड आई होप अपने फॉर्मुलेशन के वीडियोस देख लिए होंगे ताकि आपको समझ में आ गया व्हाट इज फॉर्मुलेशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन एंड किस किस प्रोसेस से फॉर्मुलेशन बनता है। मैंने अच्छे से एंड बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। एक बार जा करके देख लेना एंड फिर ही ये वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट, आज हम बात करने वाले हैं कंसिडरेशन, मतलब कि किस किस लेवल पर फॉर्मुलेशन को कंसिडर किया जाता है, कि किस किस लेवल पर वो एक एक टिक मार्क वाली चीज़ जो हम कह सकते हैं कि लाइक अगर ये चीज़ें होगी तो उसको एक अच्छा फॉर्मुलेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको तीन बेसिस पे कंसिडर किया जाता है। वेरी फर्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर कंसिडरेशन, कि उसका मॉलिक्यूलर जो फैक्टर है, मॉलिक्यूलर बेस है जो उसका कैसा है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर वो सही होगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है। फॉर्मुलेशन इट्स लाइक अ चेक मार्क बेसिकली। एंड एक जो टिक मार्क लिस्ट होता है वैसा कुछ आप मान सकते हो। लेटर इज योर पेशेंट सेंट्रिक कंसिडरेशन, कि पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद में वो कैसे काम कर रहा है। पेशेंट के लिए वो कैसे रिएक्ट करेगा उस बेसिस पे कंसिडर किया जाता है। थर्ड इज योर कि पूरा उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसके बेसिस पे कंसिडर किया जाता है। तीन बेसिस पे कंसिडर किया जाता है। मॉलिक्यूल उसका कैसा है, उसकी फिनिश्ड ड्रग डिलीवरी कैसी हुई है, तीसरा बॉडी में जाने के बाद पेशेंट के लिए वो कैसे काम कर रहा है। ये तीन बेसिस पे किया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो मॉलिक्यूलर कंसिडरेशन पहले हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखा जाता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी है। बेसिकली कि अगर आप एक गोली खा रहे हो, एक दवाई आप कोई भी कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर से एक्चुअल में उसकी कितनी परसेंट दवाई काम करेगी, उसका इफेक्ट कितना परसेंट आएगा। वो होता है उसका बायो अवेलेबिलिटी। एंड इज लाइक कि क्योंकि मेजर ऑफ टाइम एक्सिपिएंट्स होते हैं। एक्सिपिएंट्स आपकी बॉडी में कोई काम नहीं करता है, मेन काम आपका एपीआई करता है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी है ये चेक पहले होता है। सेकेंड आपका उसका रिलीज प्रोफाइल, कि कितने जल्दी रिलीज होगा, कितना देर से रिलीज होगा, कितना वक्त लेगा रिलीज करने में, कितना जल्दी डाइल्यूट होगा ब्लड के अंदर, वो उसका एक कंसिडरेशन चेक है वो होता है। देन इज योर फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब कि कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका जो उसका एक एक पॉइंट है कि वो कैसे ब्लड के अंदर फ्लो करेगा, वो आपका कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगा। एंड दूसरे ड्रग को कैसे एलिमिनेट करेगा एंड कितना जल्दी मेटाबोलाइज होगा आपकी बॉडी के अंदर, ये आपका आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स में। मतलब उसकी बेसिकली उसकी जर्नी कैसी रहेगी, तो वो आपका एक मॉलिक्यूलर कंसिडरेशन का पार्ट होगा। देन आपका उसका पीएच स्ट्रेंथ, उसका पीएच कैसा रहेगा बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि आपके स्टमक में वो चीज़ जा रही है, एसिडिक होता है हमारा जो स्टमक का कंप्लीट, अगर आप उसको देखोगे तो कैसे रिएक्ट करेगा, उसका पीएच स्ट्रेंथ कैसा है, इसके बेसिस पे उसको कंसिडर किया जाता है। लास्ट कि उसका पार्टिकल का साइजेस क्या है, क्या यूनिफॉर्मिटी है, क्या बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल साइज है कि घुलने में बहुत वक्त लगाएंगे, क्या बहुत ही छोटे हैं कि उसका असर बहुत जल्दी आकर के ख़त्म भी हो जाएगा। तो वो बेसिस पे उसको कंसिडर किया जाता है। हर दवाई के लिए ये अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज योर पेशेंट सेंट्रिक। चलो पहले हम फिनिश ड्रग देख लेते हैं। फिनिश ड्रग आपका कैसा रहेगा, एक्सिपिएंट्स कैसे हैं उसके, एक्सिपिएंट्स किस क्वालिटी के हैं, किस तरह के एक्सिपिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा एक्सिपिएंट्स है, क्या बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई कलर वाले एक्सिपिएंट्स डाले जा रहे हैं, क्या उसका पूरा रंग रूप ही बदल दे रहा है एपीआई का, तो वो आपका सबसे मेन चीज़ है। देन उसका स्टेबिलिटी, क्या वो स्टेबल है कि नहीं है, दवाई स्टेबल है कि नहीं है, पता चले बॉडी में अंदर जाके बहुत ज़्यादा स्पाइक दे रही है। या फिर आपका उसका डोज का स्ट्रेंथ कैसा है, कितना ज़्यादा देर तक काम कर सकती है डोज, दिन में कितनी बार लेने की जरूरत पड़ सकती है। एक डॉक्टर 3 बार से ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता कोई दवाई। हैपनिंग इन माय विंडो। ओके, कोई भी डॉक्टर आपको 3 बार से ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता दवाई, एंड यूजुअली एंड बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है बॉडी के लिए। उसका डोज स्ट्रेंथ कितना है, कितनी बार उसको लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका उसका पैकेजिंग और स्टोरेज कंडीशन उसकी कैसी है, कितना किस तरह से उसको पैकेजिंग किया जाएगा, स्टोरिंग के लिए कोई स्पेशल कैपेसिटी की ज़रूरत है क्या, कोल्ड स्टोरेज में जाने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम दवाएं आपकी वैसे तो ड्राई या कोल्ड प्लेसेस में होती है। उसका वही कि टेम्परेचर उसका क्या होना ज़रूरी है, फिर क्या नहीं, रेगुलेटरी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे है, ये आपका डिसाइड होता है एट द लास्ट उसका फिनिशिंग होने के बाद में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका डिसाइड करना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे फॉर्मुलेशन को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट सेंट्रिक कंसिडरेशन, कि पेशेंट की अगर जब हम बात करते हैं तो कैसा आपका फॉर्मुलेशन होना चाहिए। डोजेज का फॉर्म आपका कैसा है, डोजेज किस तरह से आप उसको ले रहे हो, ओरल है या फिर आप उसको
रेक्टल तरीके से ले रहे हो या फिर आप उसको बेसिकली क्रीम के फॉर्म में ले रहे हो, क्या उसका फॉर्म है डोज का, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको पेशेंट के लिए कितना सेफ है वो। एंड देन आपका रूट किस तरह से वो जा रहा है। ओके, सो जो रेक्टल वाला मैंने बोला है वो इसमें आएगा। रूट क्या है आपका, किस तरह से आप उसको आपकी बॉडी में जाने का परमिशन दे रहे हो। कई दवाएं जैसे हमारे कान के थ्रू भी, जो हमारे कान में अगर दिक्कत है तो कान से जा रहे हैं, तो कई तरह की ऐसे ही करके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप उसको बोल सकते हो कि किस तरह से पेशेंट उसको कंज्यूम करेगा, क्या उसके लिए वो सेफ है या नहीं है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। देन टेस्ट कैसा है उसका और ओडर कैसी है। मतलब कि एक टैबलेट आपकी आती है, आई एम नॉट श्योर, कुछ एक विटामिन की टैबलेट है, मैंने बहुत वक्त पहले कंज्यूम करी थी एंड बहुत ही गंदा स्मेल होता है उसका। सो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है कि मतलब एकदम ओडर ही उसकी बहुत गंदी होती है। सो पेशेंट इज समटाइम नॉट एबल टू टेक इट एंड इसकी वजह से कंप्लीट डोज नहीं मिल पाता। कई बार बहुत बार बार उसका फ्लेवर मुंह में आ रहा होता है, तो बहुत गंदा लगता है वो चीज़। एंड आप टेस्ट और ऑर्डर के बेसिस पे भी उसको डिसाइड करते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दवाई टेस्टलेस है या फिर कुछ ऐसे गंदी सी टेस्ट है तो लो मत, बट इट ऑल्सो मैटर्स कि आप उसको कंज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि उसका टेस्ट पूरे दिन मुंह में रहता है एंड जिसकी वजह से इट फील सो बैड इन योर बॉडी। एंड बॉडी से भी गंदी ओडर आने लग जाती है जब आपकी बॉडी से आपका वेस्ट बाहर निकलता है। कई बार आपके पसीने के फॉर्म में उसकी स्मेल आने लगती है, ऐसी भी दवाइयाँ होती है, राइट। सो या एंड फिर उसका कलर एंड अपीयरेंस कैसा है ये भी डिसाइड किया जाता है। देन उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है बाकी मेडिसिन के साथ में, उसको अगर एलिमिनेट करना है मेडिसिन को कर पा रही कि नहीं कर पा रही। क्योंकि इंडियंस में यूजुअली होता है कि सारी मेडिसिन एक बार में खोली, एक हाथ में ली, एक लड्डू की तरह बनाकर उसको खा गए सारा का सारा। सो यही है कि आप उसको उसका दूसरे मेडिसिन के साथ में कंपैटिबिलिटी कैसा है, कि दूसरे मेडिसिन के साथ आप उसको खा पा रहे हो कि नहीं खा पा रहे हो, पता चले दूसरी मेडिसिन के साथ ही रिएक्ट कर गया। तो ये सारी कुछ कंसिडरेशन है जिसको यूज़ करके आपका डिसाइड किया जाता है कि फॉर्मुलेशन एक्चुअल में काम का है कि भी नहीं, राइट। सो ये सारे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है जानना एंड जिस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि येस इट इज़ एबल टू सप्लाई इन मार्केट और नॉट, राइट। नेक्स्ट कम्स कि क्यों इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर फार्मा एंड फॉर्मुलेशन का मतलब क्या रिलेशन है इंडिया से, कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जो फॉर्मुलेशन करता है उसके पास में ग्लोबल मेडिसिन सप्लाई होती है। क्योंकि इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये समझना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास में ग्लोबल मेडिसिन सप्लाई का एक्सेस है, क्योंकि वो लास्ट स्टेप कंट्रोल कर रहा है। तो जो लास्ट स्टेप कंट्रोल करता है उसके पास में मार्केट सप्लाई का जो एक्सेस है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि फॉर्मुलेशन एक हाईएस्ट ट्रस्ट लेयर वाली चीज़ है। मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉर्मुलेशन होगा उतना अच्छा आपका एपीआई काम करेगी। तो फॉर्मुलेशन इज अ वेरी ट्रस्टफुल, मतलब इस लाइक कि आपने पूरा काम करके दे दिया, अब लास्ट में आपने किसी और को अपने पूरे मेहनत वाले काम का लास्ट स्टेप आपने किसी और को दिया ये बोलने के लिए कि थोड़ा ध्यान से करना, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो आपको सोचो उस इंसान पे वो कितना ट्रस्ट होगा, आप उसी को तो दोगे जो आपके लिए एक्चुअल में वो काम अच्छा करके देगा। सो ये बहुत ही ट्रस्ट वाला गेम है, एपीआई से भी ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर होना ज़रूरी है। एंड लेटर ऑन वही है कि जिसके पास में फॉर्मुलेशन होते हैं उन्हीं के पास में मार्केट कैसे एक्सेस होता है, वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता देती हूँ, जो नेक्स्ट पॉइंट ही आपका कि फॉर्मुलेशंस में आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं एपीआई से, क्योंकि वो एंड स्टेप है। एंड यूजुअली इसके अंदर एपीआई इज मोर ऑफ एन कमोडिटी गेम एंड फॉर्मुलेशन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है उसके मार्जिन ज़्यादा होंगे एपीआई से। एपीआई आपका एक बीच का सैंडविच वाला पैटर्न है, सो वहाँ ना आपके मार्जिन कंप्रेस होते हैं। बट फॉर्मुलेशन क्योंकि एंड स्टेप है, आपको डायरेक्ट मार्केट में उतारनी है अब दवाई, तो वहाँ पे आप मार्जिन थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। फॉर्मुलेशन इज मोर ऑफ अ मार्जिन गेम एज कम्पेयर टू एपीआई। लेटर ऑन फॉर्मुलेशन से आप एक एंट्री बैरियर भी क्रिएट करते हो कि इस टाइप का फॉर्मुलेशन होगा तो ही वो दवाई मार्केट में जाएगी। एंड फॉर्मुलेशन इज एक्चुअली एन एंट्री बैरियर, क्योंकि एपीआई आपका जितना भी अच्छा हो, अगेन वही बात आती है, फॉर्मुलेशन अच्छा होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर एक्सपर्टीज होना आपके लिए एंट्री बैरियर का काम करता है, सो दैट अब ऑटोमेटिकली हाई मार्जिन पर काम कर सकते हो। एंड जितना एपीआई पर रेगुलेशन है उतना ही आपका फॉर्मुलेशन पे रहेगा। सो अगेन हाई मोट इंडस्ट्री बन जाती है। एंड फॉर्मुलेशन से ही आपका एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन के क्रिएट होता है फार्मा का। अगर फॉर्मुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लोग पाउडर नहीं खा सकते डायरेक्ट, तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एंड अगेन फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओके,
फॉर्मुलेशन इज दी फाउंडेशन बेसिकली आपके बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स के लिए, जो आपकी कॉम्प्लेक्स दवाएं हैं उन सब के लिए आपका फाउंडेशन जो है फॉर्मुलेशन है। आपने ना बहुत तगड़ी दवाई बना ली, बहुत अच्छा बायोलॉजिक फॉर्मुलेशन आपने किया, उसका डिलीवरी अच्छा नहीं हुआ, सबसे इससे घटिया चीज़ और क्या हो सकती है। एंड यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजिक्स में कि आप उसको प्रिजर्व कितना कर सकते हो, आप उसका डिलीवरी कितना अच्छा कर सकते हो, वही तो मेन चीज़ है बायोलॉजिक्स के अंदर, तभी तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो अगेन इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, राइट। नेक्स्ट थिंग इज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ग्लोबल कंपनीज चाहती है कि चाइना के अलावा एक और कंट्री हो जो कि काम संभाले। तो फॉर्मुलेशन, क्योंकि हमारा हाथ उस पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, काफ़ी वक्त से इंडिया फॉर्मुलेशन करते आ रहा है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, मार्केट एक्सेस जो है मिल चुका है। सो इस वजह से इंडिया के पास में बहुत अपॉर्चुनिटी है कि फॉर्मुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन पे बहुत ईजिली लीड कर सकता है, हालांकि कर रहा है, और ज़्यादा लीड करके अपना जो अस्तित्व है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकता है एंड धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एपीआई की तरफ बढ़ सकता है। इस लाइक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे बहुत जल्दी अपना हाथ बना सकता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इज वेरी मच एक्टिव हेयर। तो अगर आप दोनों चीज़ को लिंक कर पा रहे हो तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इंडिया इज बिगेस्ट ग्लोबल फार्मा स्ट्रेंथ ऑलरेडी, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर हमको मिल जाता है। एंड या क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी कैपेसिटी है फॉर्मुलेशंस की, तो हम बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस में एंट्री ले सकते हैं बिना कैपेसिटी की ज़्यादा परवाह किए। परवाह नहीं बोलूँगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेंशन लिए। फॉर्मुलेशन ऑलरेडी करते आ रहे हैं इंडिया, तो बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस भी उनके पास में है, अगेन बहुत जल्दी स्केल अप कर सकते हैं एंड एक्सपर्टीज ऑलरेडी है ऑलमोस्ट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो ऑलरेडी जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसमें और स्केल अप किया जा सकता है, इसीलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन पे और टाइट हाथ बना के रखना, राइट। एंड क्योंकि फॉर्मुलेशन की कैपेबिलिटी हमारे पास में है, तो एक जो रेगुलेशन की हेल्प है वो हमको मिल जाती है, रेगुलेशन के साइड से जो क्रेडिबिलिटी है वो हमको मिल जाती है एंड बहुत बहुत इजीली तो नहीं बोलूँगी, बट बेटर, थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, राइट। हालांकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन की कहानी और ज़्यादा डिटेल में जा सकती है, इज लाइक कि वहाँ पर आपको और ज़्यादा रेगुलेशंस अप्लाई हो सकते हैं, ऑलरेडी मार्केट लीड करा एंड जिसकी वजह से इंडिया और अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे चल के, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो दिस इज योर ओवरऑल फॉर्मुलेशन की कहानी विद इंडिया, एंड इंडिया कैन डेफिनेटली लीड इन फॉर्मुलेशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फार्मा। सो या, एंड दीज ऑल द थिंग्स अबाउट योर कंसिडरेशंस एंड फॉर्मुलेशन। तो ये सारे कंसिडरेशन एज इट इज फॉर्मुलेशन में अप्लाई होते हैं एंड यहाँ पर आप इंडिया का रोल देख सकते हो कि हाँ फॉर्मुलेशंस में कैसे है, right? So I will see the next video. Till then, do research. Thank you.